नमस्कार दोस्तों। आज प्रॉपर्टी शो में हम बात करेंगे उन धमाकेदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो दिल्ली को फ्यूचर रेडी, मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट ना सिर्फ सिटी की कनेक्टिविटी और लाइफस्टाइल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो चलिए जानते हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, कौन कौन से हैं और उसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाले हैं हम। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट 1.25 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। जी हां, दिल्ली का मेगा मेकओवर। सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट ने मिलकर दिल्ली में 1.25 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें 64,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज पे हैं। 24,000 करोड़ के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी हो चुके हैं। ये पुश सिर्फ रोड या ब्रिजेस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर की कनेक्टिविटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल और अर्बन प्लानिंग का टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है शिव मूर्ति महिपालपुर से वसंत कुंज तक अल्ट्रा मॉडर्न टनल। जी हाँ, ये UR2 का पार्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे से शिव मूर्ति महिपालपुर पॉइंट से नेल्सन मंडेला रोड वसंत कुंज तक 5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल बनेगा। इससे द्वारका एक्सप्रेस को भी अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और UR2 का भी ये पार्ट होगा। तो ट्रैफिक जैम जो महिपालपुर के आसपास लगता है उससे पूरी तरह से राहत मिल सकती है। इस टनल में 2 अंडरग्राउंड ट्यूब होंगे, हर ट्यूब में 3 लेन्स होंगे, मतलब सीमलेस सिग्नल फ्री ट्रेवल साउथ दिल्ली से द्वारका गुरुग्राम तक। टनल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होगा, फायर सेफ्टी होगी, CCTV, इमरजेंसी एग्जिट जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी होंगे। रंगपुरी, धौलकुआं, रावतुला मार्ग और NH48 जैसे बिजी चौक पॉइंट्स पर ट्रैफिक जैम हिस्ट्री बन जाएगी। उसके बाद आपको वो कभी नज़र नहीं आएंगे। जिस हिसाब से ये इंफ्रा डेवलपमेंट है। थर्ड डेवलपमेंट है एलिवेटेड रोड नेटवर्क। जी हाँ, INA जो बारापुला रोड है वहाँ से जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से INA से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और उसी को फरीदाबाद भी कनेक्ट किया जाएगा। तो INA से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मतलब जहाँ ये टनल शुरू होगा वसंत कुंज से, वहाँ तक की कनेक्टिविटी दी जाएगी और उसके आगे टनल के थ्रू एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी मिलेगी। तो INA से वसंत कुंज और वसंत कुंज से जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया टनल बनेगा, उससे आप सीधा का सीधा एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे। तो ये बड़ी एलिवेटेड कनेक्टिविटी नेल्सन मंडेला मार्ग तक होगी, जो फर्दर एक्सटेंड होकर एयरपोर्ट तक जाएगी और उसी से एक कनेक्टिविटी फरीदाबाद को मिलेगी। तो UR2 पे जो ये रोड कनेक्ट हो रही है, इससे द्वारका एक्सप्रेसवे को भी फ़ायदा मिलेगा। तो गुरुग्राम तक की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और चूंकि ये टनल NH48 पे आके मिलती है, तो जो एग्जिस्टिंग दिल्ली जयपुर हाईवे है उसको भी अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकती है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी सुपर फास्ट होगी और साउथ दिल्ली NCR के कम्युनिटर्स को ह्यूज रिलीफ मिलेगा, जो अक्सर ट्रैफिक जैम के कारण फंसे महसूस करते हैं अपने आप को। फोर्थ बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट है दिल्ली मेट्रो। जी हाँ, ये बनने जा रही है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क। दिसंबर 2025 तक दिल्ली मेट्रो सिंगल सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क बन जाएगी। इसकी टोटल लेंथ होगी 399 किलोमीटर। जी हाँ, उससे भी ज़्यादा की प्लानिंग है। तुगलकाबाद एरो सिटी कॉरिडोर, गोल्डन लाइन जैसे नए कॉरिडोर का काम तेज़ी से चल रहा है। मेट्रो नेटवर्क का एक्सपेंशन NCR के हर कोने को जोड़ रहा है, जिससे डेली कम्यूट सुपर इजी और अफोर्डेबल हो जाएगा। पांचवी बड़ी डेवलपमेंट है न्यू हाईवे। जी हाँ, 10,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट NCR के लिए। 2 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल मिला है, जिनकी टोटल कॉस्ट 10,000 करोड़ है। ये हाईवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, देहरादून, लोनी, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। सिटी के अंदर से बिजी जंक्शंस को आर्टेरियल रोड पर ट्रैफिक लोड इससे कम होगा और पॉल्यूशन भी कंट्रोल में आ पाएगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं बताऊं तो UR2 से
एक कनेक्टिविटी आपकी होगी जो कि कटरा रोड पे कनेक्ट करेगी, और दूसरी कनेक्टिविटी जो होगी वो आपके ट्रोनिका सिटी के पास कनेक्ट होगी। तो कटरा कनेक्टिविटी जो है वो सीधा चंडीगढ़ वाली कनेक्टिविटी इससे आसान हो जाएगी, और जो देहरादून वाली कनेक्टिविटी है वो ट्रोनिका सिटी वाली कनेक्टिविटी से जब कनेक्ट होगा तो देहरादून वाला जो हाईवे है वहाँ से होते हुए आप देहरादून तक इजी कनेक्टिविटी के थ्रू जा पाएंगे, और इसी को नोएडा से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो एनसीआर का ये पार्ट होगा जो नोएडा से कनेक्टिविटी आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे होगी। तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी कनेक्टिविटी मानी जा रही है जो कि एनसीआर पूरे को फायदा देगी। अब एनएचएआई ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। छठा बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एनएचएआई ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मेजर रोड्स का अपग्रेड करने की। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब दिल्ली की मेजर रोड जैसे रोहतक रोड, एमजी रोड, आश्रम बदरपुर स्ट्रेच का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस खुद करेगी। ये रोड सिग्नल फ्री ड्रेनेज सिस्टम के साथ होगी, साइड लेन और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड होगी। वाटर ब्लॉकिंग और ट्रैफिक जैम से उम्मीद है कि इसमें अब छुट्टी हो जाएगी। 7th मेजर डेवलपमेंट है 20 किलोमीटर रोड लिंक। जी हाँ, इंद्रलोक मेट्रो से सोनीपत वाया मुनक कैनाल। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से सोनीपत तक 20 किलोमीटर लंबा रोड लिंक बनेगा, जिससे मुकरबा चौक और आज़ादपुर रूट पर कंजेक्शन कम हो जाएगा। वेस्ट दिल्ली के कम्यूनिटर्स को सुपर फास्ट अल्टरनेट रूट मिल पाएगा। 8th मेजर डेवलपमेंट है सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच। जी हाँ, रोड कंस्ट्रक्शन में वेस्ट का यूज़, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं कहूँगा इसे। दिल्ली की रोड कंस्ट्रक्शन में लैंडफिल साइट से जो निकाले इनर्ट वेस्ट हैं और डेब्रीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे लैंडफिल प्रेशर कम होगा। जो आप देखते हैं बहुत सारे चील घूमते रहते हैं कई बार कई एरियाज़ में, तो उससे वो कम हो पाएगा। इससे लैंडफिल प्रेशर कम होगा और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा मिलेगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाएगा, तो आपका कूड़ा जो निकल रहा है वो भी कहीं हद तक यूज़ में आ रहा है। रोड ओवरब्रिज और अंडरपास, रेलवे क्रॉसिंग पर अब जाम नहीं लगेगा। एनएचएआई ने 150 करोड़ सैंक्शन की हैं, जी हाँ, रोड ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए, जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक स्नरल्स खत्म हो जाएंगे। स्मूथ अनइंटरप्टेड ट्रैवल पूरी सिटी में पॉसिबल हो पाएगा। 10th मेजर डेवलपमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे, UER2 दिल्ली मेरठ और जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर का बहुत जल्दी कंप्लीट होना। द्वारका एक्सप्रेसवे UER2 का पार्ट एक थोड़ा सा बना नहीं था, और एक टनल अभी काम होना है, लेकिन UER2 जो बनी हुई है उसमें एक छोटा पार्ट है वो अब खुलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट जो कि कालिंदी कुंज से फरीदाबाद बाईपास रोड को अब जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी सीधी दी जा रही है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उसे ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया गया था। वही रोड आगे जाकर जो सेक्टर 139, 140 के आसपास फरीदाबाद से लेफ्ट कट निकलती है, जो कि सीधा जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की जा रही है। तो ये अब बहुत जल्दी आप देखेंगे इसका काम पूरा हो जाएगा। बहुत स्पीडली इसके ऊपर काम चल रहा है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे, UER2, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर जल्द ही ऑपरेशनल होने वाले हैं। दिल्ली मेरठ रोड पे भी काफ़ी काम अब ख़त्म हो चुका है, मतलब ये पूरी तरह से अब ऑपरेशनल हो जाएगा। ये कॉरिडोर दिल्ली को NCR, UP, हरियाणा और नए एयरपोर्ट से जोड़कर सिटी की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करेंगे। 11th मेजर डेवलपमेंट है दिल्ली मास्टर प्लान 2041। दिल्ली ने मास्टर प्लान दिल्ली 2041 को ऑलमोस्ट मान के चलिए अप्रूवल दे दिया है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि अब ये बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा, जिससे हाउसिंग फॉर ऑल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और पॉल्यूशन कंट्रोल पर फोकस जो इसके अंदर किया गया है उसका बड़ा फ़ायदा होगा। प्लान के अंदर वॉकेबिलिटी, साइकिलिटी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मतलब TOD, ग्रीन एरियाज, अर्बन विलेज, इन सब की रीजनरेशन शामिल है। इनको GIS बेस्ड मल्टी लेयर्ड प्लानिंग से हर जोन में पॉलिसीज और प्रोविजंस इससे क्लियर हो पाएंगे। अर्बन विलेजेस और अनऑथराइज्ड कॉलोनी का भी रीडेवलपमेंट प्लान किया गया है। मास्टर प्लान में अर्बन विलेजेस और अनऑथराइज्ड कॉलोनी की रीजनरेशन और रीडेवलपमेंट का भी रोड मैप बनाया गया है। इससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेस, एमिनिटीज़ इंप्रूव होंगी,
जिससे प्रॉपर्टी वैल्यू तो बात की बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर बढ़ेगी। अब 13 मेजर डेवलपमेंट है सस्टेनेबल और ग्रीन डेवलपमेंट। पॉल्यूशन कंट्रोल का एक मास्टर स्ट्रोक कहूँगा। एयर, वाटर, नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट कोड लागू किए गए हैं। इससे ट्रीटेड वेस्ट वाटर का रीयूज होना, ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम, ग्रीन क्रेडिट और मैंडेटरी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिल्ली को क्लीनर ग्रीनरी सिटी बनाएंगे। 14 मेजर डेवलपमेंट है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जॉब्स और होम्स मास ट्रांजिट के पास। जी हाँ, टीओडी बेस्ड प्रोजेक्ट में जॉब और होम, मेट्रो, बस, कॉरिडोर सब आसपास होते हैं, तो डेली कम्यूट करना इजी हो जाता है और ट्रैफिक का झंझट भी कम हो जाता है। तो ओल्ड और डायलापाइटेड एरियाज की रीजनरेशन से सिटी का लुक और फील पूरी तरह बदल सकता है। और बेसिकली गवर्नमेंट जब कोई बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट लाती है तो वहाँ टीओडी इसीलिए लाती है क्योंकि लोगों को कम्यूट करना ना पड़े, सब कुछ उनके घर के आसपास मिल जाए, और गवर्नमेंट को भी वहाँ पर रोड के जो पैसे लगे हैं उसके थ्रू जो डेवलपमेंट हो रही है उससे जो इनकम होती है वो रोड बनाने में यूज़ करती है। तो ये एक विन विन सिचुएशन पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों के लिए होती है। 15th मेजर डेवलपमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ फैसिलिटीज़ और इकोनॉमिक हब। इंक्लूसिव हेल्थ फैसिलिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग, इकोनॉमिक क्रिएटिविटी और कल्चरल हब, ये सब मास्टर प्लान में डाले गए हैं। टैलेंट अट्रैक्शन, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी और वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस से दिल्ली पॉसिबिलिटी ये है कि अब ग्लोबल सिटी बन सकता है। 16th मेजर डेवलपमेंट है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। यहाँ फ्यूचर रेडी डिजिटल सिटी बनने के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट मोबिलिटी ऑप्शन और सेफ लिविंग एनवायरनमेंट पर जोर बहुत ज़्यादा है। हर जोन में एग्जैक्ट पॉलिसीज, प्रोविजन, जीआईएस बेस्ड सिस्टम से एक्सेस हो पाएगा। 17 मेजर डेवलपमेंट है वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज के ऊपर। जी हाँ, मॉडर्न सॉल्यूशंस लाए जा रहे हैं इसके लिए। रोड के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करना, जिससे मानसून में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। साइड लेन, मॉडर्न रोड डिज़ाइन से स्मूथ ट्रैफिक फ्लो हो पाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, गड्ढे भरने का रिकॉर्ड इस समय पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, वो भी आपका जो रोड इंफ्रा है उसी का पार्ट है। 18th मेजर डेवलपमेंट है फिजिबिलिटी स्टडी। जी हाँ, सराय काले खां से आईजीआई एयरपोर्ट के बीच टनल बनाने की फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ईस्ट दिल्ली से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इजी और मैं कहूँगा पूरी तरह से फास्ट हो जाएगी। 19th मेजर डेवलपमेंट है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट सेक्टर पे इम्पैक्ट। जी हाँ, बेटर कनेक्टिविटी होगी या मॉडर्न रोड्स होंगे या मेट्रो एक्सपेंशन होगा, इससे प्रॉपर्टी प्राइस में अच्छा खासा एप्रिसिएशन आता है। तो न्यू कॉरिडोर, हाईवे, रीडेवलपमेंट जोन में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इस समय बहुत है। दिल्ली बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। पिछले आप अगर 5 सालों में देखेंगे तो एनसीआर की जो कीमतें बढ़ी है वो दिल्ली की कीमतें नहीं बढ़ी है, लेकिन अब ये इंफ्रा डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर प्रोग्रेस की तरफ इशारा कर रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल और ग्रीन डेवलपमेंट से डिमांड और इको फ्रेंडली होम बन पाएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग, अर्बन जनरेशन या फिर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली अब इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकता है। तो दोस्तों, ये था वो धमाकेदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो दिल्ली की प्रोग्रेस को नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जा सकते हैं अगर इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो। पॉलिसीज़ बहुत सारी आ रही हैं, इंफ्रा डेवलपमेंट में बहुत सारा काम हो रहा है, राइट डायरेक्शन की तरफ दिल्ली बढ़ रही है, लेकिन ग्राउंड पे पूरी तरह जब ये आ जाएगा तो दिल्ली वाकई में बहुत बेहतरीन हो सकती है। रोड्स, मेट्रो, टनल, ग्रीन डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, हर एंगल से कैपिटल सिटी का मेकओवर अब शुरू हो गया है। दिल्ली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये गोल्डन एरा बन सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, होम बायर हैं या डेवलपर हैं, तो ये आप ये जान लीजिए दिल्ली का फ्यूचर अब ब्राइट है। मेरी सलाह क्या है आपसे, प्रॉपर्टी मिशा शो की सलाह क्या है, आप इस चैनल पे हमेशा बने रहें। दिल्ली की प्रोग्रेस की जर्नी अभी सिर्फ शुरू हुई है और आगे बड़े अपडेट्स और अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। तो यही वो चैनल है जहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।